देखिए, हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री जी को हम यही कहना चाहते हैं कि आप अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, हम आपका सम्मान करते थे, करते रहेंगे। आपका अधिकार है, कुछ भी आप हमको कह सकते हैं, जो मन करे वो कहें। और वो जो भी कहेंगे मेरे लिए आशीर्वचन होगा और आशीर्वाद होगा। लेकिन बात यह है कि व्यक्तिगत बातें बोलने से क्या बिहार के लोगों को फायदा होगा? और व्यक्तिगत बातें जो है इस समय ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए। हालांकि कुछ भी बोले, हम तो आशीर्वाद के रूप में आशीर्वचन ही मानेंगे, लेकिन चुनाव में मुद्दे जो है मुद्दे पे बात होनी चाहिए। और किसी को इस तरह से व्यक्तिगत बात बोल करके बिहार के लोगों का ना बिहार का फायदा है, इससे फायदा किसका है? और ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है और उनकी भाषण हम सुन रहे हैं आजकल, और इस भाषण में वो क्या बोल रहे हैं भाई? कौन उनको लिख करके दे रहा है, क्या बोल रहे हैं? इस तरह की बातें समझ में नहीं आ रही कि कम से कम कपड़ों पर या जो भी बातें हैं, हम लोग देख रहे हैं ऐसी बातें बोलने लगी नहीं रहा कि लोकसभा का चुनाव होगा। ये कोई परिवार लड़ रहा है क्या? ये लोकसभा का चुनाव है। बेरोजगारी पे बात कीजिए, बिहार के विशेष पैकेज के बारे में बात कीजिए, शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बात कीजिए, पलायन कैसे रोकेंगे मुख्यमंत्री जी ये बताइए। लेकिन इस तरह की भाषा, और आपको भी याद होगा 2020 में भी उन्होंने क्या कहा था, हमारे परिवार के ऊपर भद्दी बातें बोली थी, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो हम तो इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे स्वस्थ रहें, सुखी रहें, है ना। और इससे ज़्यादा हम क्या करें? क्या बोले हैं चाचा जी के लिए, क्या बोले हैं? मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या बोले हैं इस पे। नहीं, मंच से उन्होंने ये बात आज कही है, इस तरह का बोलना चाहिए। अब बिहार की जनता समझेगी कि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब जिनके बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब हमारे साथ थे तो उनको नहीं पता था, क्या कहें हम उनको। एक तरह से परिवारवाद पर हमला किया उन्होंने। अब मोदी जी बंद कर दिए हैं तो चाचा जी शुरू किए हैं परिवारवाद पे बोलना। मंच साझा करने से भी बच रहे हैं मोदी जी और नीतीश जी एक स्टेज पे। ये तो खैर उनका अपना डिसीजन है। दोनों दल जेडीयू और भाजपा के लोग क्या कारण है तो ये तो मीडिया के लोग को पूछना चाहिए, दोनों दल के नेताओं से कि आखिर कारण क्या है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो ये बोली है, ये जो भाषा है गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी के लिए, ये अमर्यादित है, असंसदीय है, असंतुलित है। और इस बोली और भाषा को राष्ट्रीय जनता दल जरा भी तजब्बू नहीं देती है। मैं तो कहूंगी जो नीतीश कुमार जी के चहेते सलाहकार हैं, अगर आपको जरा भी सहानुभूति है नीतीश कुमार जी पे तो उनको ले जाए, लंदन ले जाए, दिल्ली ले जाए और डिमेंशिया का इलाज करवाए और चुनावी सभा में जाने से रोके। शायद इसी वजह से बीजेपी वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुनावी सभा में ले जाने से मना कर दिए हैं, रोक दिए हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आप संभल जाए और अपना इलाज कराए, चुनावी सभा को छोड़ दें। नीतीश कुमार जी, आज जिस अलायंस के साथ आप खड़े हैं उस अलायंस में आदरणीय चिराग पासवान जी जो लगातार आपके पीछे ना जाने कितने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, आपको हराने के लिए क्या क्या नहीं किया, और उनके परिवार बाप बेटा से लेके जीजा तक आज है परिवारवाद की जब बात आप करते हैं तो आपके अलायंस में ही जीतन राम मांझी जी हैं, उनके परिवार के बारे में तो आपने कुछ नहीं बोला। आपके ही डिप्टी सीएम आदरणीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी भी परिवारवाद में से ही आते हैं। तो नीतीश कुमार जी आपको बताना चाहेंगे जिनके साथ आज आप खड़े हैं वो परिवार की बात है। यही आदरणीय
प्रधानमंत्री जी जब बिहार में आते थे तो परिवारवाद की बात करते थे, लेकिन जब इस बार आए तो परिवारवाद जैसा शब्द जो है कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। ये है आपका अलायंस। तो आपको बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है परिवारवाद पे, क्योंकि आप जितने परिवारवादियों से घिरे हुए हैं उतना शायद पूरे देश में कोई नहीं घिरा। नमस्कार। बिहार की जनता को एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बतानी है। अभी थोड़ी देर पहले हम सब ने देखा है कि पूर्णिया में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है लालू प्रसाद यादव जी के बारे में, वो हास्यास्पद ही नहीं, उनके दिमागी दिवालियापन को दिखाता है। आदमी राजनीति में इतना गिर जाएगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बच्चा भगवान का रूप होता है और जिस स्थिति में उनके बच्चे हुए और उन्होंने पढ़ाया लिखाया, सबको कामयाब बनाया, तो आज तो उनको गर्व होना चाहिए कि बिहार के में लालू प्रसाद जैसे लोगों को, अगर जितने भी बच्चे होते हैं उनको सबको उन्होंने कामयाब बनाया है। अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर हो सकता है, तो फिर नेता का बच्चा नेता क्यों नहीं हो सकता? तो इस तरह के बयान को कहीं भी राजनीति में या सभ्य समाज में स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए। हम नीतीश कुमार जी के इस बयान के सख्त लफ्जों में भर्त्सना करते हैं और इस पे उनको माफ़ी मांगने के लिए ये कहते हैं, मजबूर करेंगे कि वो लालू यादव जी से और पूरे बिहार की जनता से, बिहार की महिलाओं से माफ़ी मांगे इस तरह के बयान देने के लिए।